हाय बच्चों, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैथ जीएस। मैं चर्चा करूंगा आज क्लास 9 की मैथ की बात। उसमें आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ये मेरा पहला क्लास 9 का पहला वीडियो है आपके लिए। तो आज मंगलवार है, जैसा आप देख रहे हैं, आपका पहला वीडियो है। समय टाइम टेबल के अनुसार ये पहला वीडियो आप तक जाएगा और इसमें मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए, कुछ चीजें मैं और वीडियो पहले से दे चुका हूं। अगर आपको लग रहा हो कि और मुझे जानकारी चाहिए तो आप पहले वाले जितने वीडियो हैं उनको देख सकते हैं। उनसे आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। और आज से प्रॉपर मैं कर रहा हूं कंटिन्यू क्लास 9 का। इस 9 के क्लास को मैं प्रॉपर चलाता रहूंगा और आपका जीरो से लेकर के अंत तक पूरी कहानी कंप्लीट करूंगा बच्चों। पूरा सिलेबस मैं यही यूट्यूब नीरज विद मैथ जीएस माध्यम से आपको सारे के सारे वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा बच्चों। अब स्टार्ट करते हैं, हम आते हैं टॉपिक पे। आगे चर्चा वही होगी। यदि आपको सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। यदि अच्छा नहीं लगे तो वो आपकी मर्जी है बच्चों। मैं किसी पे फोर्स नहीं करता, ना किसी से आप कहता हूं कि नहीं नहीं आप करिए। अगर आपको अच्छा लगे, आपको ये हेल्पफुल वीडियो लगे, तभी करिएगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। क्लास 9 का ये सेशन है 23-24 के लिए। अब देखिए क्या शून्य एक पहला ही, ये देखिएगा बच्चों, एनसीईआरटी के आधार पे है। एनसीईआरटी ये वाली बुक देखिएगा, इसी के आधार पे, इसी पर बेस्ड ये बुक है। उसी से संबंधित मैं सवाल लेके आया हूं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला ही सवाल है आपका, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? ऐसा पूछ रहा है। क्या शून्य जीरो है वह एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P व Q पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल जीरो? देखिए बच्चों, यहां परिमेय अपरिमेय के लिए मैं क्लास 10th के नाम पे एक वीडियो अपलोड किया हूं पहले से ही। उसमें परिमेय अपरिमेय भाज्य सम विषम ये सारी चीज उसमें दे चुका हूं, इसलिए मैं पुनः उसको नहीं बता रहा हूं। थोड़ा थोड़ा यहां मेंशन कर दूंगा। आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपका सारा जो डाउट होगा सब क्लियर हो जाएगा। देखिए बच्चों, यहां कह रहा है यह परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का से क्या होता है? जिसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकें और Q क्या हो, जीरो के बराबर न हो, उसी को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। तो क्या कह रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो देखिए, शून्य परिमेय संख्या है या नहीं है, इसको हम कैसे जानेंगे? हल लिखिए बच्चों या फिर सॉल्यूशन लिखिए, जो आपकी मर्जी हो। अगर हल लिखना है तो हल लिखिएगा, सॉल्यूशन लिखना है सॉल्यूशन लिखिएगा। दोनों मत लिखिएगा, एक लिखिएगा। अब देखिए, इसको हल करने के लिए, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो अब हम डायरेक्ट हाँ या ना तो नहीं कर सकते अभी ना। अभी इसको समझेंगे, उसके बाद हाँ ना करेंगे। देखिए, शून्य एक परिमेय संख्या है तो शून्य को हम क्या शून्य लिख लिए और शून्य के बटे एक लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बच्चों? शून्य के नीचे एक तो लिख सकते हैं। किसी भी संख्या के नीचे एक होता है। सभी संख्या के नीचे जो हर होता है, हर में तो एक सब जगह माना जाता है। इसके नीचे भी एक रख लीजिए। तो ये क्या कह रहा है कि अगर इसको देखा जाए तो यह P बटे Q के रूप का हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? और P बटे Q के रूप का हो गया। और दूसरी बात, यहाँ Q जो है वह Q क्या है? जीरो के बराबर भी नहीं है। यह Q क्या है आपका? जीरो के बराबर भी नहीं है। ये जीरो से अलग है, मतलब एक है। इसलिए क्या होगा, यह आपका परिमेय संख्या होगी। जीरो क्या है? एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि अब जीरो बटे एक रखे हैं बच्चों। तो एक का पहाड़ा पढ़िए कितनी बार? जीरो बार जाए कि एक का पहाड़ा कितनी बार भी पढ़ लीजिए, लेकिन जीरो आए तो एक जीरो हमें जीरो एक का एक ज्यादा हो जाएगा। तो एक का पहाड़ा कितनी बार आप पढ़ेंगे? जीरो आए। एक का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें? जीरो आ जाए। तो एक का पहाड़ा आप क्या करिए कि जीरो बार पढ़ दीजिए। कितनी बार पढ़ दीजिए? एक का पहाड़ा आप जीरो बार पढ़ दीजिए, तुरंत क्या हो जाएगा? जीरो आ जाएगा। इसलिए क्या होगा बच्चों? यह परिमेय संख्या होगी। इसके उत्तर में बस इतना ही लिखना है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। लेकिन एक चीज ध्यान दे बच्चों, मैं थोड़ा यही डिस्क्राइब कर देता हूं कि अगर यही संख्या ऐसा लिखा होता, 1/0, अब इसका मान तो क्या आएगा? जीरो आएगा। एक का पहाड़ा कितनी बार पढ़ दें? जीरो बार पढ़ दें, आपका आ जाएगा जीरो। लेकिन 1/0 अगर रहे तो इसको जीरो का कितनी बार पहाड़ा पढ़ें कि एक आ जाए? तो जीरो का पहाड़ा पढ़ते रहे। जीरो एक का जीरो, जीरो दूना जीरो, जीरो तीन जीरो। अगर जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो ऐसे पढ़ लीजिएगा, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0। ये जीरो ही रहेगा बच्चों।
जीरो से तो ऊपर नहीं जाने वाला, अर्थात ये इसका आंसर क्या आएगा, अनंत। ये मैं इसलिए यहां बता दिया कि अक्सर बच्चों से पूछा जाता है 1/0 0/1 का वैल्यू, तो वह दोनों चक्कर में जीरो ही बता देते हैं, जो कि गलत होगा। अगर 1/0 है वह अनंत होगा। चलते हैं बच्चों अब दूसरे सवाल की तरफ। ये आपको आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। देखिए बच्चों, ये आपका दूसरा सवाल है। क्या कह रहा है, 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 6 परिमेय संख्याएं, क्या करिए, 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए इसके मेरे हिसाब से 2 सूत्र होते हैं, 2 सूत्रों से आप लगा सकते हैं। मैं दोनों तरीका बता देता हूं, जो आपको सरल लगे वो आप कर लीजिएगा। हम इसको हल करते हैं। मैं पहला तरीका बताता हूं। 3 व 4 के बीच अगर कोई भी संख्या 3 4 हो, 3/5 हो, 7/9 हो, किसी भी प्रकार की संख्या को कहे, उसको हल करने के लिए क्या तरीका होता है बच्चों। पहला होता है 3 व 4 के बीच, क्या लिखेंगे, 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तब क्या करेंगे, तब हम बच्चों करेंगे 3 गुणित 7/7, 3 गुणित 7/7 तथा 4 गुणित 7/7, 4 गुणित 7/7। ऐसा क्यों किया, 7 क्यों लिया, ये मन में आपके आ रहा होगा। तो देखिए बच्चों, क्या कहा है, 3 और 4 में हम कुछ परिवर्तन नहीं किए, केवल ये 7 कहां से लाए, ये आप सोच रहे हो कहां से ला दिए। देखिए इसमें क्या क्या बोला है, 6 परिमेय संख्या है। कितनी परिमेय संख्या है, 6। जब 6 कह रहा है बच्चों, तो आपको जितनी परिमेय संख्या निकालने को बोले उससे एक ज्यादा कर दीजिए। अगर 6 कह रहा है तो 6 1 7, 15 कह रहा है तो 15 1 16, 3 कह रहा है 3 परिमेय संख्या निकालिए, 3 1 4, और वही 4 ऊपर भी वही 4 नीचे भी, मतलब अंश और हर में दोनों में क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। अब क्या हो जाएगा बच्चों, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 त्रिक 21/7 तथा क्या हो जाएगा बच्चों, तथा 7 त्रिक 7 चौ 28, 28/7। ये आ गया। ये क्या है, 6 परिमेय संख्या निकालना है, तो इतना इतना आ गया। तो क्या करेंगे, अतः 3 व 4 के बीच, 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं निम्न होंगी। तो कौन कौन होंगी बच्चा, पहला तो होगा 21/7, दूसरा होगा 22/7, तीसरा होगा 23/7, चौथा होगा 24/7, पांचवा होगा 25/7, छठा होगा 26/7, और तथा सातवां क्या हो जाएगा बच्चों, 28/7। 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं क्या होंगी, 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 26 के बाद क्या आता है, 27। 26 के बाद क्या आता है, 27, 27/7। 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। तो यहां 7 निकालना है, तो इसके बीच निकालना है, तो आप आगे कर दीजिए 28/7। अब देखिए, ये तो इसके मध्य कितनी संख्याएं निकली, इसके मध्य इतना ही निकली ना। 21/7 का तो वैल्यू क्या है, 3 है, 7 त्रिक 21, और 28/7 का वैल्यू क्या है, 4 है। तो 3 और 4 के बीच क्या है संख्याएं, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये 6 परिमेय संख्याएं निकल के आ गई बच्चों। सबको समझ में आया होगा। जितनी परिमेय संख्या निकालनी उससे एक ज्यादा करिए और ऊपर और नीचे गुणा कर दीजिए। समझ में आ गई बात। और फिर क्या है, गुणा करने के बाद इसको ध्यान दीजिएगा, काट मत दीजिएगा, काट देंगे बेटा फिर वही आ जाएगा। 7 तरीके का 7 चौ 28, 3 4, तो आप गलत हो जाएगा आपका, इसलिए काटना नहीं, केवल काट करके नहीं, आगे वाले 22/7, 23/7 ऐसे लिख दीजिएगा। तो 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निम्न है। कौन कौन परिमेय संख्या लिखेंगे आप, सिर्फ और सिर्फ ये परिमेय संख्या, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको लिखने की जरूरत नहीं। इनके बीच परिमेय संख्याएं क्या कौन कौन है, ये आपकी परिमेय संख्याएं
हो जाएंगे, इसको आप नहीं लिखेंगे, ठीक ना। अब देखिए दूसरा तरीका, ये तो रहा तरीका फर्स्ट, अब तरीका सेकंड समझ लीजिए थोड़ा सा। दूसरा तरीका होता है बच्चों, आपके बुक में दिया होगा, ध्यान दीजिएगा कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य ऐसे लिखेंगे ना, 3 व 4 के बीच अन्य परिमेय संख्या निकालना हो तो क्या होता है, अन्य परिमेय संख्या बराबर क्या होता है, पहली परिमेय संख्या प्लस दूसरी परिमेय संख्या, और बटे क्या होता है बच्चों 2। तो पहली परिमेय संख्या क्या है 3, दूसरी परिमेय संख्या क्या है 4, बटे कर दीजिए 2, तो 4 3 क्या हो जाएगा 7, 7 बटे क्या हो जाएगा बच्चों 2, 7 बटे क्या हो जाएगा 2। मतलब ये क्या है, इसको चाहे तो और काट सकते हैं 3.5, क्या कर सकते हैं 3.5। अब अगला ये तो रही इसके 3 व 4 के बीच अन्य नहीं लिखिए, पहली परिमेय संख्या लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए पहली परिमेय संख्या। अब क्या लिखेंगे बच्चों, अगला लिखेंगे स्टेप में 3 व, अब 3 तो आ चुका है, अब क्या है आपका 3 आ चुका है, अब 3 व लिख लीजिएगा। अब आप लिखेंगे 3 व 4 के बीच दूसरी परिमेय संख्या, 3 व 4 के बीच दूसरी परिमेय संख्या, क्या लिखेंगे दूसरी परिमेय संख्या। तो बच्चों यहां क्या वही चीज होगा कि पहली परिमेय संख्या प्लस दूसरी परिमेय संख्या बटे क्या करेंगे 2। तो पहली परिमेय संख्या, अब ध्यान दीजिएगा बच्चों 3 नहीं होगा, अब क्या होगा आपका जो ये 3.5 आया है 7/2 आज जो लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। चलिए 3.5 ही लिख देते हैं, 3.5 प्लस जो दूसरी परिमेय संख्या, दूसरी चूंकि लिमिट है बच्चों, अभी 3 इधर का लिमिट था 4 उधर का था, लेकिन अब 3 से आगे बढ़ चुके हैं इसलिए 3.5 हो गया, 3.5 और प्लस क्या करेंगे 4 बटे क्या करेंगे 2। तो इसके आगे करें बच्चों तो 4 3 7, 7.5 क्या करेंगे 7.5/2, तो 7.5/2 को करें अगर हम तो ये 75 आ रहा है, 8 दूनी 16 होता है, मतलब 7 दूनी 14, 74, 37, 3.7 यही ना होगा, 2 तिहाई 6 बचा क्या 15, तो 2 7 14 और 2 पंचे 10, 3.75 आए। अब अगर 3 और 4 के बीच, 3 व 4 के बीच तीसरी परिमेय संख्या पूछे बच्चों, क्या पूछे तीसरी, तो तीसरी के लिए आप क्या करेंगे 7.75 प्लस 4 बटे क्या करेंगे 2। अब यही सिलसिला चलता जाएगा, जितनी परिमेय संख्याएं पूछा हो, 3 पूछा 4 पूछा 5 पूछा, जितनी पूछे बच्चों उतना आप करते चले जाइएगा, आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए आपको यहां हम तीसरी तक बता दिए हैं, चौथी पांचवी छठवीं आप खुद करिएगा, और अगर आपको जो मेथड अच्छा लगे, ये सरल लग रहा हो सेकंड वाला सेकंड करिएगा, फर्स्ट सरल लग रहा हो तो फर्स्ट करिएगा। इसमें दोनों तरीके से करेंगे आपको सेम नंबर मिलने वाला, नंबर कटने वाला नहीं है। ये मत सोचिएगा कि यार ये वाले से करें ज्यादा नंबर मिलेगा या वो वाले से करें ज्यादा नंबर, दोनों का सेम है, दोनों का आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, दोनों मेथड आपका सही है, जो आपको अच्छा लगे वो करिएगा। चलते हैं अब हम तीसरी सवाल की तरफ। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर करते रहिए बच्चों, बहुत अच्छा लगता है मुझे भी। देखिए बच्चों आपका तीसरा सवाल क्या कह रहा है, 3/5 तथा 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। पुनः वही सवाल है, सेम है, तो आप क्या करेंगे हल कर देंगे बच्चों, क्या करेंगे हल करेंगे, तो आप क्या लिख देंगे 3/5 तथा 4/5 के बीच कितनी परिमेय संख्या निकालना है 5 निकालना है, क्या लिखेंगे 3/5 तथा 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अतः
अतः क्या करेंगे बच्चों, अभी मैं बोला हूं कि अगर 5 निकालना है तो 5 एक 6 कर देंगे। मतलब क्या है, 3/5 गुणित 6/6 तथा 4/5 गुणित 6/6। यही तो नियम कहे हैं कि जितना पूछे, जितनी परिमेय संख्या पूछे उससे एक ज्यादा करके ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। ये आ गया बच्चों आपका 6 18 और ये आ गया 5 30। ये क्या है आपका, तथा 6 24 और 5 30। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका हर समान न हो तो आप हर को समान कर दीजिएगा। यहां तो समान था, 5 5 था। अगर समान न रहे बच्चों तो आप हर को समान कर दीजिएगा। देखिए, हर चीज बुक में नहीं होती बच्चों, वो टीचर को, यही तो टीचर होता है, यही तो बच्चा होता है। जैसे आपके मन में जो भी सवाल आ जाए, मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि कोई भी ऐसा आपके मन में डाउट न रह जाए जिससे आपको लगे यार सर होते तो हम पूछ लेते। कमेंट करें, सर देखें कि ना देखें, ऐसा मन में आपके आएगा। लेकिन मैं कोशिश करता हूं, मेरा यही विचार रहता है, मेरा यही उद्देश्य है कि मैं इतना कुछ इसमें दे दूं जिससे आपको कहीं पूछने की प्रॉब्लम न रह जाए, कोई डाउट न रह जाए। मेरे मन से ये होता है। अगर कहीं रह भी जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका भी उत्तर आपको लेके जल्द हाजिर होऊंगा। देखो बच्चों, ये आ गया। तो अब क्या लिखेंगे, 3/5 तथा 4/5 के बीच परिमेय संख्याएं, ये आ गया ना। तो अतः लिखेंगे 3/5 तथा 4/5 के बीच परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं निम्न है। परिमेय संख्याएं निम्न है। क्या हो जाएंगे, 18/30। तो 18/30 को छोड़िए, 19/30 करिए, कामा 20/30 करिए, कामा 21/30 करिए, कामा 22/30 करिए, फिर कामा 23/30 करिए, या तथा लिख दीजिए, आखिरी है तो तथा। ये 5 संख्याएं क्या हैं आपकी, ये 5 परिमेय संख्याएं आपको प्राप्त हो गई। इस प्रकार से बच्चों आप लिखेंगे तो मुझे नहीं लगता आपका कहीं भी नंबर कट सकता है। ये देखिए, अगर इतना बड़ा सवाल पूछेगा तो आपको निश्चित 2 नंबर में पूछेगा। और मुझे जहां तक ये लगता है कि इतना लंबा नहीं पूछेगा, 2 से 3 परिमेय संख्याएं पूछता है आपके पेपर में। तो याद रखिएगा, 2 से 3 आप कर लीजिएगा। अब आपका आखिरी और चौथा सवाल इस चैप्टर का है, उसको भी बता देता हूं बच्चों। देखिए बच्चों, ये आपका चौथा सवाल जो कह रहा है, क्या कह रहा है, निम्न कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ बताइए। ये नहीं कह रहा है केवल सही है या गलत है, आप टिक कर दीजिए कि ये भैया सही है या गलत है, सही है या फिर गलत है, सही है या फिर गलत है, ऐसे नहीं कह रहा है। आपको कह रहा है सही गलत का चिन्ह भी लगाइए, साथ में आपको यह भी बताना है कि ये सत्य है या असत्य है, क्यों सत्य सत्य है। क्या कह रहा है कि ये सत्य सत्य है, तो क्यों सत्य सत्य है ये आपको बताना है। देखिए बच्चों, यहां ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मैं जैसा कि चर्चा किया कि एक वीडियो में प्राकृतिक पूर्ण के लिए डाल चुका हूं बेटा, उसको जरूर देख लीजिएगा और वहां से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। प्रत्येक प्राकृतिक, देखिए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब ये रहा प्राकृतिक, ये कौन सी संख्या है बच्चों, ये प्राकृतिक संख्या है। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, 0 1 2 कहां तक, अनंत तक, यह क्या हुई, पूर्ण संख्या। तो देखो बच्चों, यहां कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, 1 2 3 अनंत तक, और ये 0 1 2 3 अनंत तक। तो इससे स्पष्ट है ना कि प्राकृतिक संख्या किसमें आ रही है, पूर्ण संख्या में। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, अर्थात ये कथन है आपका क्या है, सत्य है बच्चों। यह क्या है, आपका कथन सत्य है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य। क्यों सत्य है, कारण बताइएगा कि चूंकि प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाती है और पूर्ण संख्या जो होती है वह 0 से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाती है। अतः
प्राकृतिक संख्या में एक संख्या कम होती, जो शून्य है वह कम होता है, और पूर्ण संख्या में वह भी होता है। मतलब बड़े आदमी के बीच छोटा आदमी जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आपके घर में एक कोई भी पात्र है जिसमें 5 लोग के लिए भोजन बनता है, उसमें 1 लोग के लिए भोजन बनाया जा सकता है। लेकिन अगर आपके घर में 1 लोग के लिए पात्र है, एक व्यक्ति के लिए भोजन बनाने के लिए पात्र है, अगर उसमें आप चाहे 5 लोग के लिए बनाना चाहें तो वह संभव नहीं है। दिमाग मत लगाइएगा ज्यादा कि आप ये कह देंगे सर जी हम उसको 5 बार बना लेंगे तो बन जाएगा, ऐसा नहीं करना है। एक बार में नहीं बन पाएगा, क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं, दिमाग लगा देते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं बच्चों दिमाग मत लगाइएगा। एक व्यक्ति के लिए जो पात्र है वह 5 व्यक्ति के लिए भोजन नहीं बना सकता, और जो 5 व्यक्तियों के लिए बड़ा पात्र है उसमें 1 व्यक्ति के लिए भोजन बन सकता है। तो वही चीज है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन अगर उल्टा पूछ ले प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है तो नहीं होती, तब असत्य हो जाता बच्चों। क्यों असत्य हो जाता? क्योंकि 0 अलग से है, 0 प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत नहीं आता है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। क्या कह रहा है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, अब देखो पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। पूर्णांक क्या होते हैं? -3, -2, -1, अनंत से। कहां से? अनंत से। 0, और फिर क्या होता है? ये आपका +1, 2, 3, ये कहां चला जाएगा? अनंत तक। तो मतलब धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक है। ये क्या कह रहा है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या में केवल धनात्मक संख्याएं आती हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, केवल क्या आती हैं? धनात्मक संख्याएं आती हैं और शून्य आता है, जबकि ऋणात्मक संख्याएं नहीं आती हैं। और कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक मतलब ऋणात्मक भी एक पूर्ण संख्या होती है। तो नहीं भैया, ये क्या हो जाएगा? असत्य। ये क्या हो जाएगा बच्चों? असत्य हो जाएगा। मतलब यहां आप काट दीजिए, यह असत्य हो गया। कारण भी बताया ना, चूंकि पूर्ण संख्या में केवल धनात्मक संख्याएं और शून्य आता है, जबकि पूर्णांक में धनात्मक ऋणात्मक दोनों आते हैं, इसलिए असत्य। अगला है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो बच्चों, परिमेय संख्या 2/3, 3/2, 5/4, 4/3, कुछ भी संख्या हो सकती है ना, जिसको सही बटे में भी लिखें। ये भी हो सकती है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 5 भी, 7 भी। ये सारी संख्याएं क्या है? परिमेय संख्या। ये सारी संख्याएं क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन क्या कह रहा है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या तो 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से होती है। मतलब इधर वाला तो आपका दिख रहा है, लेकिन इधर वाला तो ये सही बटे में आ जाएगा। यह पूर्ण पूर्ण नहीं है, अपूर्ण हो जाएगा, आधा अधूरा हो जाएगा, तिहाई हो जाएगा। इसलिए यह भी कथन है आपका क्या दिख रहा है बच्चों? यह भी असत्य है। यह भी क्या है आपका? असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती है। ठीक ना? इस प्रकार से ये आपका प्रश्नावली 1.1 पूर्ण हुआ बेटा। फिनिश कर दिए इसको। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम हो या मेरे पढ़ाने में किसी प्रकार की त्रुटि लग रही हो, देखो मैं छोटे बच्चों से बहुत मोहब्बत करता हूं। बड़े बच्चे जो कहते हैं वो तो खुशामद से बोलते हैं कि कहीं सर जी को नाराजगी न हो जाए, सर जी को बुरा ना लग जाए, इसलिए उनके मन में होता है कि सर जी में ये कमी है, लेकिन वो मुख पे बहुत प्रशंसा करते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, जो बच्चे के नजर में आप दिख रहे हैं वही बच्चा बोलता है। इसलिए मैं छोटे बच्चों को बहुत मानता हूं। और 8-9 में बच्चे क्या होते, इतने होशियार नहीं हो पाते कि वो चाटकारता कर पाए, वो सही और गलत कहते रहते हैं। जब आप और बड़े हो जाएंगे तो आप में भी वही समझ आ जाएगी और आप भी सामने वाले को कैसे इंप्रेस करना है, कैसे अट्रैक्टिव करना है, ये बोलना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अभी आपके मन में क्या है? जो आपके मन में अच्छाई है वही आप दुनिया को भी अच्छा समझ करके जो आप समझते हैं वही बोलते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, जैसा आपको मेरा वीडियो लगे वैसा आप कमेंट करिएगा, मुझे कोई टेंशन नहीं बेटा। अगर किसी प्रकार की कमी भी दिख रही हो आप में, मेरे में या मेरे पढ़ाने में, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर भी सुधार करूंगा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि मुझे देखने वाले मुझसे खुश रहें।
मुझसे पढ़ने वाले मुझसे खुश रहें, क्योंकि आप जब खुश रहेंगे तभी आप बेहतर पा सकते हैं। अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो आप बेहतर नहीं पाएंगे, भले भी हम सब कुछ दे दें। इसलिए बेटा अब यहां से हम विदा लेते हैं, कल मिलेंगे, कल के या परसों मिलेंगे आपसे, मतलब आपसे बृहस्पतिवार को पूरा मिलेंगे नई वीडियो के साथ 1.2 के साथ। अगर इसको अच्छा लगे तो बच्चों मेरे खुशी के लिए, मेरे मोटिवेशन के लिए आप कमेंट में जरूर कुछ ना कुछ लिखिएगा। तब तक के लिए सभी बच्चों को शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।